फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वी आर क्लासेस। वी आर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के अमेंडेड मॉडल आंसर्स अभी जारी कर दिए गए हैं हाल ही में, और इसी पर ही आज ये वीडियो बनने वाला है। हमने कट ऑफ पे आपको वीडियो बनाकर दिया हुआ है, वह आप देख सकते हैं। मैं आई बटन में अभी आप उसका लिंक डाल दूंगा। ये जो वीडियो हम बनाने वाले हैं ये पेपर एनालिसिस है। बहुत से परीक्षार्थियों के मन में ये दुविधा है कि मॉडल आंसर क्या होगा, मॉडल आंसर के कितने क्वेश्चंस बदले, कहां से वो लिए गए, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। ऑथेंटिक सोर्सेस की बात मैं यहाँ आज करूंगा, और कभी कभी आपके मन में ये दुविधा होगी कि ये आंसर सही होगा या नहीं। वो सारी जानकारी, सारी बातें आपको मैं आज शेयर करने वाला हूं, तो आप बने रहिए लास्ट तक वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सेट सी की बात यहाँ करूंगा। सेट सी है मेरे पास, और सेट सी के जो क्वेश्चंस, सबसे पहले आपको बता दूं कि 3 क्वेश्चंस सीजीपीएससी ने विलोपित किए और 9 क्वेश्चन के आंसर जो है वो बदले गए थे। सीजीपीएससी के द्वारा पहले एक मॉडल आंसर दिया गया था जिस पर दावा आपत्ति के लिए उन्होंने कहा था, और उसके बाद उन्होंने आज के दिन में, जब मैं आपको वीडियो ये दे रहा हूं, उसके बाद एक मॉडल आंसर अमेंडेड जारी किया है। तो वहां से आप देखेंगे कि टोटल 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि विवाद में हुए। तो इन 12 क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन सेट सी का था वो था ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस के लिए जो आपको क्वेश्चन आया गया था। उसमें 4 गैस के नाम दिए गए थे और उसको आपको सीक्वेंस में जमाना था। इसका आंसर बदला है सीजीपीएससी ने। पहले आंसर लिया गया था ए ऑप्शन को, लेकिन बाद में आंसर लिया गया डी ऑप्शन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, फिर CH4, फिर N2O, फिर CFC। तो जिनके आंसर्स ये हैं वो आप अपने हिसाब से बदल लेंगे। हमारी जानकारी के हिसाब से यह आंसर जो है वो इस बार सही लिया गया है, पहली बार में इसे गलत लिया गया था। देन हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की। इकोनॉमी का क्वेश्चन था ये। वहां राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम की बात की गई थी। पर कैपिटा इनकम निकालना था। उसका फॉर्मूला जो था वहां, जो कि स्टेटमेंट 2 था, वहां पर आपको विवाद दिखेगा। अभी भी मैं कहता हूं कि आंसर वहां गलत है। कारण मैं आपको बताता हूं कि जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अपॉन दिया गया है टोटल पॉपुलेशन, वह ऐसा नहीं होता। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होगा वो फैक्टर कॉस्ट पे निकाला जाता है, तब जाकर के वो नेशनल इनकम बनता है। और नेशनल इनकम अपॉन होता है आपका टोटल पॉपुलेशन, वो होता है आपका पर कैपिटा इनकम। तो मैं अभी भी कहूंगा कि ये जो आंसर लिया गया है सीजीपीएससी के द्वारा, यह गलत है। देन हम बात करेंगे हमारे 3 विलोपित हुए क्वेश्चनों की। तो सबसे पहले आपसे मैं चर्चा करना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर जो 30 था वह गैस पाइपलाइन के ऊपर क्वेश्चन था। ठीक है, गैस पाइपलाइंस के लिए जो सीक्वेंस जमाने थे घटते से बढ़ते क्रम में, वह पीएससी ने जो लिया आंसर, उसे विलोपित कर दिया। विलोपित करने का कारण आप सभी जान लीजिए, क्योंकि कोई भी ऑप्शंस वहां मैच नहीं कर रहे थे। अगर आप अच्छे से ध्यान से उसे देखें तो जो 4 आपको परियोजनाएं, प्रोजेक्ट्स के नाम दिए गए थे पाइपलाइंस के, उसमें से आप यदि नेट में सर्च करेंगे, हमने सर्च किया, ओएनजीसी के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, गेल के 2 प्रोजेक्ट्स हैं, IOCL के हैं। तो इन तीनों की वेबसाइट में जाकर के हमने उनका डाटा निकाला। तो हमारे एनालिसिस के हिसाब से जो सीक्वेंस बन रहा है वो है 2, फिर 1, फिर 4 और फिर 3, और ये ऑप्शन आपको किसी भी 4 ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसीलिए ये विलोपित होना बनता है। लेकिन ये एक गैर जिम्मेदाराना बात है कि आप 100 क्वेश्चन बनाते हैं और उसमें ऐसे ही आपको गलतियां दिखती हैं। ये एक पीएससी के तरफ से बहुत बड़ा फ्लॉज है। देन हम बात करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 32 की। सेट सी की मैं बात कर रहा हूं, आप सभी थोड़ा सा नोट कर लेंगे। इनमें आपको पेंटिंग्स के बारे में क्वेश्चन दिया गया था। पेंटिंग्स के जो क्वेश्चन थे वह एक सामान्य पढ़ा हुआ व्यक्ति जो कि जनरल स्टडीज की तैयारी कर रहा है, उसे ऑप्शंस में आप गलत ना करें। सबसे पहली बात तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ था इसमें, उसमें लिखे थे कि ऑल द 4 स्टेटमेंट्स। यहां तो 3 ही स्टेटमेंट्स दिए गए थे, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3। तो जब ऑप्शन डी में आप ऑल द 4 लिख रहे हैं, इसका मतलब आप पेपर सेट करने के बाद उसे रीचेक नहीं कर रहे हैं। इट इज अ वेरी बिग मिस्टेक फ्रॉम द पेपर सेटर पॉइंट ऑफ व्यू। एक अभ्यर्थी जो साल भर तैयारी करता है और यदि उसे इस तरह की गलतियां वहां दिखे और आप क्वेश्चन विलोपित कर रहे हैं, तो आप पेपर क्या करा रहे हैं। ये सबसे बड़ी परीक्षा है राज्य की, और सीजीपीएससी के द्वारा ऐसी गलती होना एक बहुत ही बड़ा मिस्टेक है, अक्षम्य अपराध है, मैं कह सकता हूं इसे। देन हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 जो विलोपित किया गया है,
ये विलोपित करने का तो मुझे कोई अर्थ ही नहीं दिखता, क्योंकि त्रिपुरी अधिवेशन जो कि बहुत ही फेमस अधिवेशन है कांग्रेस का, और यह आयोजित ही हुआ था 1939 में, तो इसमें कौन सी चीज वहां गलत हुई। इसके अलावा आप सभी अभ्यर्थी ध्यान दीजिए, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले छात्र खास करके इस बात को ध्यान देंगे कि इंग्लिश मीडियम में वहां लिखा हुआ है इलेक्टेड शब्द, लेकिन हिंदी मीडियम में लिखा हुआ है माननीय। दोनों का मतलब बहुत ही अलग होता है। तो आप परीक्षार्थियों को ऐसे ऑप्शंस दीजिए जहां पर वो अपने आप को सहज महसूस कर सके। आप हिंदी में मनोनीत लिख देते हैं और इंग्लिश में इलेक्टेड लिख देते हैं, फिर आप आंसर को अमेंड कर देते हैं, विलोपित कर देते हैं वहां से। तो यदि ऐसा कोई क्वेश्चंस वहां आता है, तब आप एक रूल बना लीजिए कि जो जनरल होगा उसे सही माना जाएगा। आपने इसको विलोपित किया सीजीपीएससी के द्वारा, मैं कहूंगा ये तीसरी बहुत ही बड़ी गलती है। त्रिपुरी अधिवेशन जो है वो 1939 में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस की जहां तक बात की जाए, मनोनीत थे, इलेक्टेड थे, वो सारा चीज तो सेकेंडरी हो जाता है। आपने पूछा था त्रिपुरी अधिवेशन के बारे में, 1939 में आयोजित हुआ था, बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। तो ये जो 3 क्वेश्चंस आपको दिखे, ये आपके विलोपित वाले क्वेश्चन थे। फिर मैं आपका ध्यान चाहूंगा और भी कुछ क्वेश्चनों पे जहां पर पीएससी की जो बहुत बड़ा एक वॉइड है, एक गड्ढा है, वो आपको दिखेगा। मैं ले चलूंगा आपको क्वेश्चन नंबर 40 में। 40 नंबर का जो क्वेश्चन था वह था आपका राइट टू प्रॉपर्टी का क्वेश्चन। राइट टू प्रॉपर्टी के क्वेश्चन में आप एक विद्यार्थी जो जीएस की तैयारी चालू करता है, वह इसी सब्जेक्ट से चालू करता है, दैट इज योर कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन का ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। पहले पीएससी ने सही आंसर लिया, फिर इसे बदल दिया। 300 जो लिया गया है आंसर लीगल राइट के रूप में, ये जो आंसर लिए हैं ये बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है, और पीएससी ने इसे बाद में आंसर और जो स्टेटमेंट 2 है उसे गलत करार दिया, ऑप्शन ए को सही लिया गया है। तो यहां पर भी मैं कहूंगा कि ये गलत है, क्योंकि एक बेसिक क्वेश्चन के गलत होने से एक अभ्यर्थी के जो तैयारी है, उसका जो कॉन्फिडेंस है, वो बहुत ज्यादा पीछे हो जाता है। और कोई ऐसे व्यक्ति जो पहली बार परीक्षा दे रहे हैं या बिना तैयारी के जो जा रहे हैं और जो केवल तुक्का लगा रहे हैं, उनके लिए हो सकता है ये सही हो जाए, लेकिन जो एक सीरियस एस्पिरेंट है वह ध्यान दीजिए पीएससी की गलतियों को, और आप संभल जाइए ऐसे क्वेश्चनों के लिए आगे आने वाले पेपर्स में। मैं लास्ट में आपको और एक चीज बताऊंगा, आप बने रहिए वीडियो में। देन हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 55 की। अब हम चलेंगे, हम छत्तीसगढ़ की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 जो था उसमें पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ में जो रेनफॉल होता है वह कौन सी हवाओं से होता है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, कौन से हवाओं से होता है। आप सभी एस्पिरेंट्स हैं, आप सभी तैयारी कर रहे हैं, आपको इतना पता होगा कि जब भारत जो भूभाग है, भारत में जब मानसून आता है, मानसून क्या है, मानसून हवाएं हैं, लेकिन मानसून जब आता है तो वो अपने साथ नमी लेकर आता है, तो वो केवल हवा ना रह करके वो एक पर्टिकुलर मौसम लेकर के भी आता है। तो देखिए मानसून का जो प्रवेश होता है वह हमेशा होता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन से। भारत में कोई भी रेनफॉल होती है वो साउथ वेस्ट मानसून से ही होती है, शुरुआत ही यहीं से होती है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ कौन सी हवाओं के द्वारा अपना रेनफॉल प्राप्त करता है, ठीक है, वर्षा प्राप्त करता है, और आंसर लिया गया है साउथ ईस्ट, ये इस तरह से। तो माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल द एस्पिरेंट्स, आप बहुत ही सिंपल सा ज्योग्राफी का लॉजिक लगाइए कि यदि कोई हवा साउथ वेस्ट से भारत में वर्षा करा रही है, तो छत्तीसगढ़ भी तो भारत का ही भूभाग है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि साउथ ईस्ट मानसून से वो वर्षा हो रही है। लेकिन आप यदि, बहुत ही फेमस एक बुक है छत्तीसगढ़, जो मैं कहूंगा बृहद जो बुक छापते हैं आजकल, बहुत सारी बुक आ रही हैं, और बहुत ही एक फेमस बुक है, मैं नाम तो यहाँ कोट नहीं करूंगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, लेकिन आप उसके जलवायु वाले चैप्टर में जाकर के देख लीजिएगा कि आंसर जो या क्वेश्चन में जो उन्होंने लिखा है वो लिया गया है साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। लेकिन साउथ ईस्ट से जो हवा आ रही है, ये क्वेश्चन नंबर 99 पूछा गया था सेट सी में, और उसमें पहला स्टेटमेंट यही लिखा था कि छत्तीसगढ़ को सबसे ज्यादा वर्षा कौन सी हवा से मिलती है, तो साउथ ईस्ट, बंगाल की खाड़ी वाले से। बिल्कुल सही है ये, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 55 के रेस्पेक्ट में मैं बात करूं तो वहां पर पीएससी ने गलती की है, साउथ वेस्ट ही होगा आंसर, उन्होंने साउथ ईस्ट को लिया है, ये बिल्कुल ही गलत है। साउथ ईस्ट तरफ से हवा बिल्कुल भी नहीं आती,
हवा जो चलती है वो साउथ वेस्ट से ही चलती है। अधिकतर वर्षा पूछता है जो कि 99 में पूछा है, तो बिल्कुल सही है, वो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं और पीएससी ने भी एक्सेप्ट किया है। देन हम चलेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 63 में। क्वेश्चन नंबर 63 जो है दोस्तों, एक आर्ट एंड कल्चर का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। पूरे भारतवर्ष को पता है कि भादो मास की शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाते हैं, तो छत्तीसगढ़ में उस दिन बहुला चौथ कैसे मनाएंगे? यह पहली बार पहला जो मॉडल आंसर दिया गया उसमें बिल्कुल गलत लिया गया था भादो शुक्ल चतुर्थी, लेकिन बाद में उसे सुधारा गया। तो एक जो सीरियस एस्पिरेंट है या गांव का भी कोई व्यक्ति है, आप उसको पूछेंगे कि भादो शुक्ल चतुर्थी को क्या होती, तो वो बोलेगा गणेश पूजा मनाते, उसके पहले दिन तीजा मनाते। और आप आंसर ले रहे हैं, आप सबसे बड़ी परीक्षा आयोजित कर रहे हैं, उसका एक बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुला चौथ का इतना फेमस त्योहार है हम छत्तीसगढ़ियों का, उसको आप गलत कर रहे हैं। मॉडल आंसर में आप गलत ले रहे हैं। आप 1,16,000 लोगों के साथ में धोखा कर रहे हैं, मैं कहूंगा। देन हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 79। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, सीजीपीएससी आपके साथ बहुत बड़ा गेम खेलता है। गेम कैसे खेलता है मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 79 आप देखिएगा। हिंदी के इंस्ट्रूमेंट दिया गया था मांदर, और उसे कहा गया था कि कौन से इंस्ट्रूमेंट में वो आता है, कौन से प्रकार का वो बाजा है। और इंग्लिश का ऑप्शन यदि आप ध्यान दीजिए, वहां लिख दिया था तर्क को टीएटी, वितर्क को वीटीएटी। ये ऑप्शन नहीं होता। परक्यूजन लिखिए आप, विंड लिखिए आप, और आप लिखिए स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स। ये सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। हिंदी में अलग होता है, इंग्लिश में अलग होता है। यदि एक 6वीं क्लास का बच्चा भी पेपर सेट करता तो उसको हिंदी और इंग्लिश ऑप्शन ढूंढना आसान था। गूगल ट्रांसलेट में आजकल बिल्कुल आप सिंपल सा आप मोबाइल खोलिए, लेकिन पेपर सेटर्स को ये ध्यान बिल्कुल नहीं रहा। उन्होंने हिंदी को इंग्लिश बना दिया, और इंग्लिश जो एक अच्छा लैंग्वेज है उसके साथ में हिंदी को मिक्स कर दिया, और सीजीपीएससी के पेपर को विवाद में डाल दिया। लगातार 3 वर्षों से दोस्तों सीजीपीएससी प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं बताए जा रहे हैं। इस तरह से क्वेश्चन पेपर सेट होता है। आपका एपी का जो पेपर है उसमें 25 क्वेश्चन विलोपित कर दिए जाते हैं। खेल बहुत बड़ा चल रहा है, आप पर्दे के पीछे हैं, पर्दे के आगे आइए। इस वीडियो को यहां तक पहुंचाइए कि जहां तक ये पहुंचना चाहिए, और टू द पॉइंट में बात किया। मैं कोई भी ऐसी बातें नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ में आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूं। तो यदि वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आप लाइक जरूर करिएगा, और बताइएगा कि आपके मार्क्स अमेंडेड मॉडल आंसर के बाद कितना आ रहा है। तो नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाएंगे वह होगा हमारे जो पेपर एनालिसिस, जो पेपर हम मेंस की तैयारी करा रहे हैं उस पर। तो अब आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट एक टॉपिक को लेकर। वीडियो कैसा लगा लाइक जरूर करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।